अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट आपने ज़रूर करना है। आज की वीडियो में हम दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। एक तो आपको बताएंगे कि 24 करोड़ के मुल्क में सिर्फ और सिर्फ 12 अरबपति रहते हैं। ये मामला क्या है, इसके हवाले से डिटेल्स आपके सामने रखते हैं और कुछ सवालात भी रखेंगे अथॉरिटीज़ के लिए। और दूसरी तरफ हमने देखा कि जो पीछे आप मेरे तस्वीर भी देख सकते हैं कि पंजाब का बजट आज पेश किया गया है और बड़े ज़ोर शोर के साथ पेश किया गया है। बड़ा दावा किया जा रहा है कि ये टैक्स फ्री बजट है और जो कुछ इकदाम पंजाब हुकूमत ले रही है उसके हवाले से किस तरह की जस्टिफिकेशन दी गई है, उस हवाले से आपके सामने कुछ चीज़ें रखते हैं। अब आपको पता है कि ये बजट जो है यानी कि कोई 50 to 60% ऑफ पाकिस्तान का बजट है। ये बजट जब पेश किया जा रहा है और जो कुछ उसमें मख्तस किए गए वो एक एक पैसा ये मरीम नवाज़ साहिबा या उनके वालिद साहब नवाज़ शरीफ साहब वो अपने जेब से 1 रुपये भी खर्च नहीं कर रहे हैं। ये अवाम का पैसा है जो कि अवाम पर लगना है और अवाम के पैसे में फ़र्क सिर्फ ये होगा कि नाम इनका होगा। पैसा आपका होगा लोगों, लेकिन नाम इनका होगा। नाम मरीम साहिबा का होगा, नाम मरीम साहिबा के वालिद साहब का होगा। और हम इस हवाले से एक अपनी लास्ट वीडियो में आपको बता चुके हैं कि 9 प्रोजेक्ट्स, 9 ऐसे मंसूबे कि जिसके लिए इन्होंने सिर्फ और सिर्फ नाम मियाँ नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ साहिबा इनके नाम से तमाम मंसूबे जो है जो कि आपके पैसों से बन रहे हैं, आपके पैसों से ही ये मंसूबे जो हैं ये मुतारफ़ कराए जाएंगे और ये नाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनका होगा। पैसा इनका एक भी नहीं लगना, पैसा आपका ही लगना है। मंसूबे क्या थे मैं जल्दी जल्दी बताती चलूँ। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट, उसके क़याम के लिए हमने आपको अमाउंट्स भी आपको लास्ट वीडियो में बताया था। और इसके साथ साथ ही मियाँ नवाज शरीफ इंजीनियरिंग एंड टेक यूनिवर्सिटी कसूर, मरीम नवाज सोशल सिक्योरिटी राशन कार्ड, यानी कि आपको याद है किसान कार्ड और दीगर जो है वो हुकूमतों में वो नज़र आए, लेकिन अब वो मरीम नवाज़ साहिबा के नाम से जो हैं वो अब सोशल सिक्योरिटी राशन कार्ड जो है वो उस पर भी मरीम नवाज़ का नाम और तस्वीर होगी। मरीम नवाज़ कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज प्रोग्राम, मरीम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक। अब आपको पता है कि ये जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स जो BHUs थे वो हम बचपन से देखते और सुनते आए, लेकिन BHUs को अब रिप्लेस किया जाएगा मरीम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक और हेल्थ यूनिट्स के साथ। और इसके साथ साथ ही नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा, मरीम नवाज रूरल हॉस्पिटल्स, नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अब आप इमेजिन करें कि इनके नाम के अलावा आपको कुछ नहीं नज़र आएगा। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म बहुत वाज़े है कि ज़ाती तशहीर के लिए पब्लिक फ़ंड्स नहीं इस्तेमाल किए जाएंगे। और आपको पता है कि ये चैलेंज भी कर रखा है, हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया कि राजा बचारा साहब ने किस तरह से ये चैलेंज किया था। लाहौर हाई कोर्ट में भी ये मामला चैलेंज हो चुका है, लेकिन फिर कानून साजी जो आज बाकायदा तौर पे लेकर आई गई वो इसी हवाले से है कि इनको एक कवर मिल जाए कि ये अब कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा। लिहाजा ये जो ज़ाती तशहीर है, और ये ज़ाती तशहीर क्यों है, जब हम कहते हैं, और इन्होंने बाकायदा तौर पे इसको वर्क अराउंड कर लिया है और वो कानून अब कहता ये है, जो ये कानून लेकर आ रहे हैं कि हुकूमत जो भी तशहीर करेगी, हुकूमती तशहीर अवामी पैसे से की जा सकती है। और इसके साथ साथ ही अब हुकूमत ये भी जवाब पैदा किया जा रहा है कि अब हुकूमत भला कैसे बताए कि जो जो अच्छे अच्छे मंसूबे वो लेकर आ रही है अवाम के पैसों से, तो वो कैसे उसके हवाले से बताया जाए। आज़मा बुखारी साहिबा बड़ी आज फ़नी बात कर रही थी और उन्होंने कहा कि कबूतर भेजें हम, तार डालें, ख़त भेजें, किस तरह बताएं कि जो ये अपना घर स्कीम है या दीगर जो मरीम नवाज़ मंसूबे लेकर आ रही हैं, तो उसके हवाले से हम लोगों को कैसे बताएंगे। बात भी सही है कि लोगों को किस तरह से बताया जाए, लेकिन लोगों को अरबों रुपए आप मीडिया, आप न्यूज़पेपर्स, आप बिल बोर्ड्स, जो मीडिया कैंपेन्स हैं, उस हवाले से आप अरबों रुपए अब आवाम के वो खर्च किए जाएंगे और इसी तरह से फिर लोगों में ये तशहीर की जाएगी। और ये ज़ाती तशहीर हम क्यों कहते हैं, जो ये नहीं बता रहे, वो ये है कि नवाज शरीफ साहब के नाम से जब आपने अस्पताल बनाना है या यूनिवर्सिटी बनानी है, तो नवाज शरीफ साहब तो हुकूमत में नहीं है, तो ये ज़ाती तशहीर ही हुई। मरीम नवाज़ साहिबा के नाम से अगर आप ये बेसिक हेल्थ यूनिट्स को कन्वर्ट करके मरीम नवाज़ आप हेल्थ क्लिनिक बना दें, तो ये ज़ाती तशहीर है। आप अपने नाम से, आपने क्यों अपने नाम से करने की आपको नौबत आ रही है।
या ज़रूरत महसूस हो रही है। बजट जब आप अनाउंस करते हैं तो बजट में हुकूमतों का विजन रिफ्लेक्ट करना चाहिए, नज़र आना चाहिए कि आप इतने अरसे में, एक पूरे साल में, आपने उस माली साल में किस तरह से आप पंजाब हुकूमत जो है वो पंजाब के सूबे की आवाम के लिए क्या प्लान रखती है। एग्रीकल्चर, आपको पता है कि ओवरऑल हमारे मुल्क में जो एग्रीकल्चर सेक्टर, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो कितना ज़बूहाली का शिकार हो गया है, वो किस तरह से डाउनवर्ड ट्रेंड शो कर रहा है और मेजरली डिक्लाइन किया है। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क होने के नाते हम मेजर क्रॉप्स की आउटपुट में अगर हम नेगेटिव डिक्लाइन, वो भी टू द ट्यून ऑफ मोर देन 13%, अगर हम देखें 13% से ज़ायद की उसमें जो है वो हम एक मनफी रुझान देखें, तो वो हमें क्या बता रहा है कि हमारी पॉलिसीज़ और हमारी जो प्रायोरिटीज़ है वो ठीक नहीं है। और उसके बावजूद आपके बजट जो है वो कहीं नहीं रिफ्लेक्ट करते कि आप उन तमाम इश्यूज़ को आप एड्रेस करने की तरफ आए। किसान सरापा एहतजाज है कि किसान को आपने तबाह और बर्बाद कर दिया, आपने मईशत जो है वो बर्बाद करके रख दी है, आपने ज़राअत का शोबा जो है वो इस वक्त तबाह करके रख दिया है, और उसके बावजूद भी आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ाती तशहीर पर ये तमाम कुछ खर्च करने की नौबत आ रही है। अब ज़रा दूसरी स्टोरी की तरफ आते हैं और आपको बताते हैं, आज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन जनाब राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब, जिन्होंने गुज़िश्ता साल अगस्त में चार्ज संभाला है। आपको पता है कि इस ओहदे पे शबर जैदी साहब जैसे लोग भी रह चुके हैं, और शबर साहब तमाम लूप होल्स, और ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग एक्सपर्ट्स ऑन टैक्स अफेयर्स इन पाकिस्तान, और वो तमाम लूप होल्स जानते हैं कहाँ कहाँ जो है आपने छूट दे रखी है, कहाँ से एवेड हो रहा है, टैक्स जो है वो चोरी कहाँ से हो रहा है, सारी उनको पता है सिस्टम में किस तरह के लूप होल्स मौजूद हैं, एंड ही ट्राई टू प्लग देम। और वो उनको घर जाना पड़ा, तो उनके लिए इतनी रेजिस्टेंस आ रही थी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन जनाब राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब आज खजाना कमेटी को बता रहे थे, और इंकशाफात उन्होंने ये किए कि 24 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में सिर्फ 12 लोगों ने 10 अरब रुपए के असासे जाहिर किए, यानी कि 10 बिलियन के जो एसेट्स हैं वो डिक्लेयर किए, सिर्फ और सिर्फ कितने, 12 लोगों ने। ये लंगड़ियाल साहब ने इंकशाफ किया है, और लंगड़ियाल साहब ने सवाल उठाया कि क्या पाकिस्तान में सिर्फ 12 लोग हैं जिनके पास 10 अरब रुपए के असासे हैं, और वो ये कहते हैं, और ये 12 लोगों तो सिर्फ जो है वो मरगला रोड पर मौजूद हैं। अब आप इमेजिन करें, लंगड़ियाल साहब जो कि मरगला रोड की सिर्फ बात कर रहे हैं, जो कि इस्लामाबाद मेरे ख्याल से 2% भी नहीं होता पूरे पाकिस्तान का। आप इस्लामाबाद में मरगला रोड, वो भी सिर्फ आप 2 सिग्नल्स पे, ये आप 12 लोगों की बात कर रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्नल्स पे। लंगड़ियाल साहब, आपसे गुजारिश है कि आप फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन हैं, आप दिन में अगर कहीं भी आप जा रहे हो, क्योंकि आप जाहिर है आप इस पोस्ट पे अपॉइंटेड हैं, आपने इस्लामाबाद में रहना है और आप इस्लामाबाद ही को देख रहे हैं, लेकिन आप मरगिला रोड से ज़रा आगे आप पूरे पाकिस्तान की तरफ आप देखिए। आप फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन हैं, आप सिर्फ सिर्फ इस्लामाबाद में रहने के लिए नहीं है, आपने पूरे मुल्क में जो कानून नाफिज है और जिस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाना अथॉरिटीज़ और जो रेवेन्यू कलेक्ट होना है वो आपका बोर्ड करेगा। और दूसरी चीज़ ये कि आप जहाँ पर हमें बता रहे हैं कि, और आप ख़ुद भी जिस तरह से सवाल रेस कर रहे हैं कि क्या मुल्क में सिर्फ 12 लोग हैं जो कि 10 अरब रुपए के असासे रखते हैं, तो हम गाड़ी में अगर सफ़र कर रहे हो और सिग्नल्स पे भी हो, तो आपको कितनी अपने आसपास गाड़ी जो है वो SUVs नज़र आ रही होती हैं, क्रूज़र्स नज़र आ रही होती हैं, आपको BMWs, मर्सिडीज़, ऑडीज़, क्या से क्या गाड़ियाँ लोगों ने रखी हुई हैं। आपने घर अगर देखना शुरू करें आप, तो क्या से क्या उन्होंने घर बनाए हुए हैं। तो क्या कितनी मुश्किल बात है कि लंगड़ियाल साहब खुद भी अगर गाड़ी में सफ़र कर रहे हो तो वो सिर्फ एक गाड़ी को रोक के आप ज़रा उनसे तफसीलात मालूम करने की कोशिश करें। क्या सिर्फ और सिर्फ 12 लोग इस मुल्क में 10 अरब रुपए के असासे रखते हैं? ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का काम नहीं है कि वो ये सवाल रेस करे। सिर्फ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का काम है कि मुल्क में जो टैक्स चोरी हो रही है वो क्यों हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि आपका जो काम है वो आप नहीं कर पा रहे हैं। आपका काम है इम्प्लीमेंट करवाना, आपका काम है ये इवेजन जो है वो रोकना। आप टैक्स इवेजन और टैक्स चोरी, मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान में टैक्स इवेजन और टैक्स चोरी जो है वो क्राइम नहीं है, वो जुर्म नहीं है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा जुर्म गरीब होना है। सो आवाम के लिए भी कि आपका सबसे बड़ा जुर्म इस वक्त पाकिस्तान में ये है कि आप गरीब हैं। पाकिस्तान में एक धनिया चोर जो 100 रुपये का धनिया चुराता है वो 1 साल की सज़ा जो है वो काट रहा होता है, और यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी चोरियाँ, यानी कि आप इमेजिन करें, आप पार्लियामेंट भी कभी अगर जाए तो पार्लियामेंट के पार्किंग लॉट में ऐसी ऐसी गाड़ियाँ पार्क्ड होती हैं। आप हमारे पार्लियामेंटेरियंस को देखें कि वो कितनी
लग्जरी गाड़ियों से उतर रहे होते हैं। अब आप सिर्फ और सिर्फ वो यूट्यूब पे आप तमाम वीडियोस देख लें पार्लियामेंट के सेशंस में, कौन कौन सी गाड़ियों से ये उतर रहे होते हैं। इतने लैविश लाइफस्टाइल्स हैं, लेकिन 12 लोग हैं सिर्फ, लंगड़ियाल साहब जिस तरह हमें बता रहे हैं कि सिर्फ 12 लोग हैं जो कि इस मुल्क में अपने 10 अरब रुपए के असासे जो है वो जाहिर कर रहे हैं। 78 साला तारीख में लंगड़ियाल साहब अब जाके हमें बता रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया लंगड़ियाल साहब कि आप हमें बता रहे हैं कि सिर्फ क्या 12 लोग हैं जो 10 अरब रुपए के असासे रखते हैं। मेरे ख्याल से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की भी बड़ी सख्त सरजनिश होनी चाहिए कि जिस तरह से आप हमें ये आके इंकशाफात तो कर रहे हैं, आप हमें ये ना बताएं कि ये कितने लोग जो है इस मुल्क में अरबपति हैं। आप हमें ये बताएं कि आपका काम जो है, जो इस कानून पर अमलदारी है, जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, जो आपने रेवेन्यू कलेक्ट करना है, क्यों हम बार बार देखते हैं जी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन में जो है उसमें शॉर्टफॉल्स नज़र आ रही हैं। अब सारा का सारा जो आसान काम होता है वो ये होता है कि इनडायरेक्ट और रिग्रेसिव टैक्सेस के मद में आप गरीब से तो आप उसके सीने पे चढ़ के उससे निकलवा लेते हैं। शब्बर ज़ैदी साहब कहते हैं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के 50% जो लोग हैं उनको घर भेज दें, आप उनको घर भेज दिए और रिटायरमेंट तक उनको फुल पेमेंट करते रहें, लेकिन उनका काम हो कि वो सिर्फ घर पे बैठे, वो दफ्तर ना आए। इस हद तक मतलब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इतने मसाइल है जहां पर लोगों के कॉम्पिटेंस, लोगों की जो हडहरामी है वो कितनी उरूज पे है, जिसकी वजह से शब्बर ज़ैदी साहब जैसा शख्स जो है वो कह रहा है कि 50% जो लोग हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में उनको घर भेज दो, उनको रिटायर जब तक वो होते हैं उनको माहाना फुल तनख्वाह उनको अदा करो, लेकिन उनका काम सिर्फ ये हो कि वो घर बैठे हैं, वो दफ्तर ना आए। ये हाल है। यानी कि कितने आप देखें हर्डल्स कितना क्रिएट हो रहे हैं। और अब तो बाकायदा तौर पे अपॉइंटमेंट्स भी जब एजेंसी से वेट होके आने लगे तो फिर तो और मसाइल जो है वो पैदा हो जाते हैं। तो लंगड़ियाल साहब आपसे फिर गुजारिश है कि आप सिर्फ इस्लामाबाद ना देखें, आप सिर्फ मरगला रोड ना देखें, आप पूरा पाकिस्तान देखें। आप पूरे पाकिस्तान में ज़मींदार, पूरे पाकिस्तान में जो बड़े बड़े दुकानदार, आप पूरे पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट जो कारोबार करने वाले बड़े बड़े बासर लोग हैं, आप उन सब तक अपने जो एक कैनवस है उसको बढ़ाइए और उन सब तक देखिए। और आप फिर उसके बाद जो है हमें बताइए कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने क्या पेशरफ्त की है। इन 12 से तादाद जो है वो बढ़ रही है कि नहीं। हम आपके इस पूरे टेन्योर पे आप पे नज़र रखेंगे, क्योंकि आप अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए, जहाँ पर आप कहते हैं टैक्स कंसेशंस में जो टैक्स कंसेशंस के हवाले से और जो पेट्रोलियम की मद में जो सेल्स टैक्स था उसको ऐड कर दिया गया और बड़े गलत ऊपर नीचे नंबर्स हो गए, तो उसके लिए आप दस्तयाब है, उसकी क्लैरिटी के लिए, उस पर सवाल जवाब के लिए। लेकिन आप हमें अभी हम आप पे ये भी नज़र रखेंगे कि आपने अपने टेन्योर में आपने इन 12 अफराद में से कितने आप ये स्केल ऊपर लेके जाएंगे। हम आप पे कड़ी नज़र रखेंगे और ये जो अरबों के असासे हैं वो कितने मजीद लोग डिक्लेयर कर रहे हैं। वी विल कीप अ वेरी क्लोज वॉच ऑन यू। इन नंबर्स से एहसास होता है कि इस मुल्क में जितना करप्ट हो इंसान वो उतना ही अकोमोडेट किया जाता है सिस्टम में, उसको उतने ही एडजस्ट करने के लिए तमाम पूरा सिस्टम हरकत में आ जाता है। जितना करप्ट इंसान होगा, जितना जो है वो हेर फेर करने वाला इंसान होगा, उसको सिस्टम उतने ही खुश दिली से और बड़ा होल हार्टेडली उसको अकोमोडेट करेगी। उसके लिए सिस्टम जो है वो बड़ी ईज़ क्रिएट कर देगा। और जो हक पे चलने वाला होगा, जो कवानीन फॉलो करने वाला होगा, वो हमेशा खमियाजा उस धनिया चोर की तरह ही उठाता रहेगा। और हमें अगेन वी रियली डोंट वांट टू बी इन्फॉर्म्ड, वी वांट टू सी रिफॉर्म्स, वी वांट टू सी बेटरमेंट, वी वांट टू सी एवरीबडी फॉलोइंग अंडर द सेम लॉ। हमें नहीं देखना कि जी दो आपने पैरेलल सिस्टम खड़े किए हैं जहाँ पे आप गरीब को मजीद आप टैक्सेस के साथ साथ ओवरबर्डन करते रहें, बोझ तले दबाते चले जाएं, रोनते चले जाएं, और आप अमीर को आप ना टैक्स नेट में ला सके, ना आप अमीर को जो है वो अकाउंटेबल ठहरा सके, ना अमीरों पे कोई चेक हो। सो गरीब होना इस मुल्क में जो जुर्म बना दिया गया है, मेरा ख्याल से इस चीज़ को अब ख़त्म करें और हमें इन्फॉर्म सिर्फ ना करें, आपका जो काम है उसको बखूबी अंजाम दें ताकि हमें ये नंबर्स इंप्रूव करते हुए नजर आए। और हम आप पे ज़रूर चेक रखेंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फीडबैक सजेशन ज़रूर आगाह कीजिए। शुक्रिया।